हेलो एवरीवन। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि मैं इसमें वही क्वेश्चन करवाने वाला हूँ जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे। इसलिए क्लास को पूरा देखें और ध्यान से देखें। जो क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ उन्हीं को टॉपिक को दोबारा रिवाइज करके देखें। दोबारा एक बार समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोबारा देख लें। दोबारा देखने पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और अपनी बुक को खोल के रखें। उसी प्रकार से इस वीडियो को देखें। जो क्वेश्चन रह गए हैं, मैंने छोड़े हैं, उनको आप कर के देखें और नहीं आते हैं तो मैंने आपको बता दिया है कि इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर दें और या मेल पर मैं पिन कर दूँगा, उस पे मैसेज कर दें मुझको। जो किसी भी क्लास का बच्चा है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। हेलो एवरीवन, आपको स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में मैं आपको कराने वाला हूँ जो आपके पेपर से रिलेटिव जो क्वेश्चन हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनको मैं इस एक छोटी सी क्लास के माध्यम से मैं आपको देने वाला हूँ, ताकि आप इसी तरह से क्वेश्चन को वेरीफाई करके और इसको सॉल्व करके आगे की तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए, मैं इसमें क्वेश्चन करा रहा हूँ इसमें, जैसे कि ये 6th क्लास का है, सॉल्व पेपर दे रहा हूँ मैं इसको। एक क्वेश्चन आया है मेरे पास, फाइंड द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ बोथ। यानी कि इसमें जैसे ये क्वेश्चन है कि 3 इन 5 3 8 9 6 3 2, यानी कि इसमें जो 3 है, 2 बार 3 है, इसका डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे? तो प्लेस वैल्यू ऑफ चार्ट बनाएंगे। उस हिसाब से पहले ये 3 है तो 3, इसकी प्लेस वैल्यू निकाली तो 3, 3 के बाद कितने जीरो हैं? एक जीरो, तो एक जीरो लगा देंगे। 1 डिजिट है तो एक जीरो। अब ये 3 है, इसके बाद कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 5, 5 डिजिट हैं तो 5, इसके बाद 5 जीरो लग जाएंगे। अब पूछा है इन दोनों का डिफरेंस, तो इन दोनों को डिफरेंस से पूछा है तो डिफरेंस निकाल देंगे यहाँ पर, यानी कि बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे तो आपको माइनस करना आना चाहिए। इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन मैं ऊपर लगा दूंगा और आप अपनी बुक खोल के उसमें भी देख सकते हैं। अब जैसे ये है, क्वेश्चन नंबर बी दे रखा है। बी क्वेश्चन में है 2 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, तो इनका डिफरेंस निकालना है। तो देखो 2 टाइम है 2 2, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 2, तो पहले 2 की तो 2 ही आएगी क्योंकि इसके बाद कोई डिजिट नहीं है। इस 2 की, इसके बाद 3 डिजिट हैं तो 3 जीरो आ जाएंगे। डिफरेंस निकालेंगे तो इस प्रकार से इसका डिफरेंस भी आ जाएगा। अब जैसे ही सी क्वेश्चन दे रखा है, सी क्वेश्चन में इसमें 6 की निकालनी है, तो एक 6 ये है, एक ये है। तो ये देखो स्टार्टिंग में है और ये इधर है, तो इसके बाद कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिजिट है तो 6 जीरो लग जाएंगे। अब डिफरेंस निकालना है तो हम इसका डिफरेंस निकाल देंगे इस प्रकार से। आई होप कि हाँ तो समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 4। 4 क्वेश्चन दे रखा है इसका कि ये पूछा है डे इन ऑफ मंथ मार्च। जो क्वेश्चन है, आप ऊपर क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, अपनी बुक खोल के देख सकते हैं। तो मार्च में कितने दिन होते हैं? 31। डे इन मंथ अप्रैल और डे इन मंथ मई, यानी कि इन तीनों महीने में टोटल ऑफ मंथ पूछा है इसमें। तो टोटल ऑफ मंथ का मतलब इन तीनों महीने में टोटल ऑफ मंथ निकाल देंगे हम। तो हम इसको तीनों को प्लस कर देंगे, 92 आ जाएगा। देखो 30 30 30 90 और 1 1 92। ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नियरेस्ट 1000 नंबर, यानी कि 1000 नंबर नियरेस्ट जीरो करना है। 1000 में कितने जीरो होते हैं? 3 जीरो होते हैं 3 जीरो। तो 1000, अब जैसे कोई नंबर है तो ये लास्ट के 3 डिजिट जीरो करनी होती हैं। अब हम 1000 में कंपेयर किससे करते हैं? 500 से। 500 से अगर छोटा होगा तो ये तीनों नंबर जीरो हो जाएंगे और आगे की जो डिजिट होगी वही रहेगी। अगर 500 से बड़ा होगा तो ये तीनों डिजिट जीरो हो जाएंगे और उसकी जो अगली डिजिट होगी उसमें एक नंबर ऐड हो जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है कि 2758 राउंड ऑफ नियरेस्ट 1000, ये दे रखा है। तो इसमें आप देखो 500 से कंपेयर करेंगे 1000 में, तो ये 500, 1000 में 3 जीरो होते हैं। तो देखो 3 जीरो 3 डिजिट हैं, तो ये 500 से बड़ा है, 758 है। तो ये बड़ा हुआ, तो ये 500 से बड़ा हुआ, तो ये तो तीनों जीरो हो गए और आगे कितना है 2। तो 2, अब इन तीनों नंबर का एक नंबर आगे ऐड हो जाएगा। 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 आ गया। तो कितना हो जाएगा? 3000 हो जाएगा। ऐसे ही बी क्वेश्चन है 3760। अब नियरेस्ट इसका 1000 करेंगे तो देखो 500 से कंपेयर करेंगे इसकी, तो देखो 500 से तो बड़ा है ये,
बड़ा है, तो जब 500 से बड़ा हो गया तो ये तीनों तो जीरो हो गए और इन तीनों का एक वन इधर ऐड हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। तो कितना हो गया? 4000 हो जाएगा। अब ऐसा ही ये दे रखा है 1 2 12,375। अब ऐसा नहीं है 1000 में 3 जीरो होते तो लास्ट के 3 डिजिट जीरो आगे 1 ही डिजिट होने चाहिए। नंबर कितना भी बड़ा हो सकता है, नंबर इस प्रकार से भी हो सकता है, लेकिन आपको लास्ट की 3 डिजिट देखनी है। सिर्फ उससे जस्ट आगे वाले नंबर में ही आपको ऐड करना है। तो यहाँ से देखें राउंड ऑफ नियरेस्ट 1000 नंबर। अब देखो 1000 में कितने जीरो होते हैं? 3 जीरो। तो 1000, तो इसमें क्या है, लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं हमको। तो 3 डिजिट कितने हैं? 300 है, तो 500 से कम है ये। तो आगे के दोनों डिजिट तो एज इट इज़ सेम रहेंगे और लास्ट के तीनों डिजिट पीछे के जीरो हो जाएंगे। तो 12,000 हो जाएगा, 375 हट जाएगा। इसी प्रकार से आगे के क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखिए एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग टू द नियरेस्ट 1000। अब इसमें एस्टिमेट जीरो करना है, यानी कि इसको माइनस करके एस्टिमेट जीरो करके, और एस्टिमेट मतलब जो लास्ट में 5 6 वाला है ना वो नहीं रहता, ओनली 1000 पर जीरो करना है। तो जैसे 1000 पर अभी जीरो करा था, तो 1000 का मतलब लास्ट की 3 डिजिट जीरो करनी है। तो लास्ट के 3 डिजिट जीरो करेंगे तो इसकी भी 3 डिजिट, इसकी भी। तो देखो 3 डिजिट जीरो करी 400, क्योंकि 465 था ये। तो 465 500 से कम है तो जीरो, और ये 51 ऐसे ही रहेगा। देखो 258 ये जीरो, 300 ऐसे ही रहेगा। अब ये सीधा सीधा हो गया 51,000 और 3000। 51,000 में से 3000 माइनस करेंगे तो 48,000 आएगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे 7,100 और 44,200। तो देखो पीछे के 3 डिजिट 500 से कम है तो जीरो जीरो, प्लस का साइन है तो प्लस कर दिया, 11,000 हो गया। ऐसे ही है, तो देखो अब देखो 600 आ गया या 400 आ गया। तो 600 का तो एक आगे ऐड हो जाएगा तो ये 7,000 हो जाएगा, कोई 500 से बड़ा है। और ये देखो 500 से छोटा है तो ये 3000 हो जाएगा। अब माइनस का साइन है तो माइनस कर देंगे, इस प्रकार से हो जाएगा। ऐसे ही मल्टीप्लाई में होगा। मल्टीप्लाई में दे रखा है 500 1596 और 2963। तो देखो 500 से यही बड़ा है और 500 से ये भी बड़ा है, लास्ट का 3 डिजिट। तो यहाँ 2000 हो जाएगा, यहाँ 3000, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, इस प्रकार से हो जाएगा। ऐसे ही ई क्वेश्चन होगा इसका, एस्टिमेट जीरो करना है और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसमें सब्ट्रैक्ट वाला। तो सब्ट्रैक्ट का क्या है, इसमें कुछ नहीं करना है। फ्रॉम का मतलब होता है कि बाद वाले नंबर में से पहला वाला नंबर हमको माइनस करना है, यानी कि इसमें से इसको माइनस करना है, इस प्रकार से। तो बाद वाला नंबर ये है तो इसको पहले लिखेंगे माइनस का, और -9 तो माइनस का और 9 करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस होता है, ये तो पता ही है। तो माइनस का 12 और माइनस का 9 कितना हो गया? माइनस का 21 हो जाएगा। माइनस का 8 फ्रॉम 6, यानी कि 6 में से माइनस के 8 घटाने हैं। तो देखो 6 में से 8 घटाने हैं, वो भी माइनस के, तो माइनस का साइन तो है, घटाना है, लेकिन माइनस का ही 8 घटाना है, तो इसको ब्रैकेट में हम बंद कर सकते हैं इस प्रकार से। ऐसे इसको कर सकते हैं, देखो ऐसे। तो अब माइनस, अब देखो ब्रैकेट जब खोलेंगे तो 6 का 6 हो गया, माइनस ये है और माइनस ये है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, दोनों प्लस हो जाएंगे तो 14 हो जाएगा ये, यानी कि 14 हो जाएगा। ऐसे सी क्वेश्चन है माइनस के 2 और 7, -7 फ्रॉम 2, यानी 2 में से माइनस का 7 माइनस करना है। तो देखो माइनस का 2 घटाना है, माइनस का 7, ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस, प्लस का 7 हो गया, तो प्लस का 7 और माइनस का 2, तो कितना हो जाएगा? 9 नहीं होगा अब यहाँ, क्योंकि प्लस का 7 जो है वो बड़ा है और माइनस का 2 छोटा है। तो जब प्लस के साथ में माइनस का 2 ऐड करोगे तो प्लस का 5 आएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम। तो देखो 5 में से 2 गया तो 7 बचा। इस प्रकार से भी हम इसको कर सकते हैं। तो ऐसे ही फ्रॉम वाले क्वेश्चन ये होंगे, आप इसको देख सकते हैं। थोड़ी देर के लिए मैं दिखा देता हूँ, इस प्रकार से आप इसको समझ लेंगे। ठीक, नेक्स्ट दे रखा है इसमें फिल इन द ब्लैंक्स, यानी ये दे रखा है। तो फिल इन द ब्लैंक्स को कैसे करेंगे कि जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं बॉक्स में भरना है। देखो 21/48 यहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो देखो 7 इधर से इधर को भी ले सकते हैं, इधर से इधर को भी ले सकते हैं। तो देखो 7 का कितनी बार मल्टीपल है? 7 3 जा 21, या फिर 7 से 21 को ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे तो कितनी बार डिवाइड होगा? 3 बार। देखो 21 को 3 से डिवाइड किया तभी तो 7 आया,
21 को 3 से डिवाइड किया तभी तो 7 आया, तो 3 से इसे डिवाइड कर दो। तो 3 से 48 को डिवाइड करेंगे, 3 से 48 को डिवाइड करेंगे तो 3 बन जा 3, 3 6 जा 18, 16 आएगा। अब इसी प्रकार से देखो यहाँ नीचे 15 2 जा 30, तो 2 बार गुणा हो गया, तो ऐसे ही यहाँ 2, तो 2 की 2 से गुणा करेंगे तो 1 से 4 आएगा। देखो 7 से मल्टीप्लाई हुई तभी तो 49 आया, 7 7 जा, तो यहाँ की 1 की भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ जाएगा। देखो 6 की मल्टीप्लाई किसने करेंगे 30 आ जाए, तो 6 5 जा 30, यानी 5 टाइम हो गया है, तो यहाँ भी 5 टाइम होनी चाहिए, यानी कि 11 5 जा 55 होता है। इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट दे रखा है जैसे ये है, देखो देखो यहाँ कितने टाइम है, 16 की मल्टीप्लाई यानी 16 की मल्टीप्लाई 5 से की है तभी तो 80 आया है, तो यहाँ भी 5 से करेंगे, तो 5 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 5 से करेंगे तभी तो फिर 25 आएगा। देखो यहाँ पर देखो इधर को कर लो चाहे इधर को कर लो, डिवाइड अगर हम यहाँ 5 से करी है, 105 को 5 से डिवाइड करिए तो 25 आया है। देखो 5 2 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 बन जा 5 21, तो इसको भी 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 बन जा 5, 5 से बन जा 35। तो इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है राइट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यानी कि इन फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट करना है। 7/11 विद न्यूमिनेटर एज 49। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का मतलब होता है, ये नोमिनेटर ऊपर वाला होता है जिसको अंश बोलते हैं, और डिनोमिनेटर नीचे वाला होता है जिसको हर बोलते हैं। तो इसमें बोला है कि नीचे का जो नोमिनेटर है हमारा, नोमिनेटर ऊपर वाला जो है नोमिनेटर, उसको 49 बनाना है। तो 7/11 है, 49 कैसे बन जाएगा, तो हम दोनों को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ऊपर 49 आ जाए। तो हम 7 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 49 आएगा। तो जब 7 की मल्टीप्लाई ऊपर से की है तो नीचे भी 7 से ही करेंगे ताकि एज इट इज सेम नंबर से सेम नंबर कट जाए, बाकी हमारा वापस क्वेश्चन मिल जाए। तो 7 की 7 से की 49 और 7 की जब 11 से की तो 77। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 2/5 विद डिनोमिनेटर एज 30, यानी कि डिनोमिनेटर अब जो नीचे वाला है उसको हम 30 बनाना है, 30 बनाना है, यानी कि 5 है, 5 को 30 बनाना है। तो 5 को 30 बनाएंगे तो 5 छंग 30, तो 5 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 30 आएगा। जब 6 की मल्टीप्लाई नीचे 5 की मल्टीप्लाई 6 से की है तो ऊपर भी 2 की मल्टीप्लाई 6 से करो, तो क्योंकि सेम नंबर से मल्टीप्लाई और सेम नंबर से ही डिवाइड करते हैं। तो इस प्रकार से की तो 12 आ गया, नीचे 30 आ गया। सी क्वेश्चन में दे रखा है 35/40 विद डिनोमिनेटर एज 8, यानी कि अब इसमें डिनोमिनेटर 8 बनाना है। डिनोमिनेटर का मतलब नीचे वाला, ये 8 बनाना है हमको। अब है हमारे पास 40, तो 40 है, इसका मतलब डिवाइड करना पड़ेगा, माइनस तो कर नहीं सकते क्योंकि माइनस फ्रैक्शन में माइनस हो नहीं सकता। तो डिवाइड करेंगे, अब डिवाइड किससे करेंगे 8 आ जाए तो 40 को किससे डिवाइड करेंगे 5 से, 5 से डिवाइड करा 40 को तो 8 आ गया। तो जब 5 से इसको किया 5 से इसको करेंगे तो 7 आएगा। इस प्रकार से इसको कर लेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वाई हाउ मच इज 19/20 ग्रेटर देन 2/17, यानी कि इसमें देखा है कौन सा कितना बड़ा है। तो देखो माइनस करेंगे सेम नंबर है तो 17 अपॉन नंबर इज ग्रेटर, ये वाला बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ ये फ्रॉम सम ऑफ ये, यानी कि इस क्वेश्चन का मतलब है कि पहले इन दोनों को जोड़ो, फिर इन दोनों को जोड़ो, फिर इसमें से जो इन दोनों का आंसर आएगा उसमें से इन दोनों के आंसर को घटा दो। तो पहले मैंने ये वाला क्वेश्चन ले लेंगे, तो देखो मैंने ये क्वेश्चन लिया तो ये उठाया, अब मैं मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में आपको बनाना आता है कि 3 6 18 और एक 1 ऊपर वाला ऐड करते हैं 19/3 और 22/15, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इस प्रकार से 19 की 15 से और 3 की 22 से, ठीक है, और नीचे की नीचे, इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख लो। या फिर देखो यहाँ 15 है, यहाँ भी 15 बनाने के लिए 5 की जरूरत है, तो यहाँ मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दी और 5 से ही ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे डिवाइड कर दी, ठीक है, ऊपर नीचे दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दी। तो देखो यहाँ भी 15 बन गया, यहाँ भी 15 बन गया। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो देखो जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो एज इट इज नीचे वाला एक होता जाता है, ऊपर वाले दोनों प्लस हो जाते हैं। जब प्लस हो जाएगा तो इतना आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन था इसका ये वाला, इन दोनों को प्लस करना है, तो जब इन दोनों को प्लस करेंगे
तो देखो 5 टू जा 10 और 14/5 और ये 5 ऊपर है, तो देखो नीचे 1 था, तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ यहाँ। तो देखो 1 की 14 से हुई तो 14 और 5 की 5 से हुई 25 और 5 की 1 से हुई तो 5 आ गया, तो ये आ गया 39/5 आ गया। ऊपर कितना आया था 117/15 आ गया। अब इन दोनों को यानी कि घटाना क्या है, इसमें से इसको घटाना है, तो देखो घटा देंगे अब हम, सब्ट्रैक्ट, तो देखो फ्रॉम आ गया। अब इसमें से इसको घटा देंगे, तो देखो नीचे कितना आया था 39/5 आएगा और 117/15। देखो यहाँ नीचे 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दी, दोनों नंबर सेम हो गए। जब सेम हो गए तो माइनस, यानी कि वही वाला 2 में से 2 माइनस होगा तो 0 बचेगा, तो 117/5 और 117/5 15 अपन मतलब 0 हो गया दोनों। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 4.7 इसकी, इसमें डिवाइड के क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना, बाई की जगह डिवाइड लगाना है और आगे सोल्व हो सकता है आराम से। देखो 3/4 बाई 10/14, ये नंबर ऐसे रहेगा, बाई की जगह डिवाइड और ये इस प्रकार से लगा दिया 3/4। अब देखो फ्रैक्शन में डिवाइड नहीं कर सकते हम, क्योंकि अगर इस प्रकार से कोई नंबर दे रखा होता है तो सिंगल नंबर हम डिवाइड कर देते हैं कि 2 से 4 को डिवाइड करना है, लेकिन फ्रैक्शन में नहीं कर सकते। तो फ्रैक्शन की जगह, डिवाइड की जगह लगाते हैं मल्टीप्लाई, और इस वाले नंबर का, ये नंबर है हमारा, इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं हम। जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 14 ऊपर 10 नीचे, तो देखो ऊपर मल्टीप्लाई में क्या होता है, ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर के ऊपर 14 3 या 42 और 14 10 या 4 10 या 40, ये आ गया। अब इसको हम काट भी सकते हैं, देखो दोनों इवन नंबर है 2 से, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 और 0, 20/20 आ गया। यहाँ भी काट सकते थे, 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14, 7 3 जा 21 और 2 10 जा 20। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7/10 y 21, तो डिवाइड, और जब डिवाइड लगाया तो इसका रेसिप्रोकल, यानी कि ये ऊपर नंबर माना जाएगा तो इसके नीचे 1 है, और जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/20 बना जाएगा। तो देखो यहाँ काट दिया, नहीं काट दिया। अब मैंने सीधी मल्टीप्लाई नहीं की इस प्रकार से, अब मैंने 7 से 21 को काट दिया, नीचे के नीचे भी कट सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी कट सकता है, यहाँ से यहाँ भी कट सकता है, यहाँ से यहाँ भी कट सकता है। तो 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21, तो ऊपर 1 बचा, यहाँ 1 बचा, 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1 और 10 की 3 से मल्टीप्लाई 30 आ गया। इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है तो 3 ये दे रखा है, तो पहले मिक्स फ्रैक्शन है, तो मिक्स फ्रैक्शन से पहले इम्प्रॉपर में बना लिया मैंने, इस प्रकार से डिवाइड का साइन लगा के ये बना लिया। अब डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई साइन लगाया, इन दोनों को रेसिप्रोकल, ये ऊपर और ये नीचे आ गया। ठीक, अब कर लिया, तो देखो 7 से 7 कट गया, 26/11, 11 से 26 को भाग करेंगे 2 बार जाएगा, तो 4 बचेगा, ये आ जाएगा। इसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन करेंगे। ठीक, आगे सोल्व कर लेंगे इसको। सोल्व करने कर भी सकते हैं आप, मैं करके दिखा देता हूँ। देखो 8 3 जा 24, और देखो 2 से काटेंगे 2 6 जा और 2 8 जा, फिर 2 से काट दो 2 3 जा 2 4 जा, तो ऊपर क्या बचा 3 और 3 9, और नीचे कितना बचा 4, 4/9 इसका आंसर आ जाएगा। ये देखो मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है, 3 2 जा 6, 1 7/2, वाई की जगह डिवाइड और 2, यानी कि यहाँ मल्टीप्लाई के नीचे 1 मान सकते हैं, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 7/4 आ जाएगा। इसी प्रकार से इसको भी हम कर सकते हैं। आई होप कि ये डिवाइड वाले समझ में आए होंगे। वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी ये क्लास आपकी, लेकिन पूरा ही पेपर इसमें मैं आपको सोल्व करके दे दूंगा। इसी को कंप्लीट कर लें, 2 से 3 बार रिपीट कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे की हो जाएगी। और बाकी जिसको भी क्वेश्चन पूछना है, किसी भी क्लास का बच्चा हो, तो मैं मेल इसके पिन कर दूंगा मेल, और उस मेल पर मुझे मैसेज कर देना, वहाँ पर क्वेश्चन सेंड कर देना, और मेल पर ही मैं आपको सेंड कर दूंगा, या वीडियो बना कर उनकी साफ फ़ोटो में इसको भेजना मेल पर, मैं उसी हिसाब से आपकी वीडियो बना के 1 से 2 घंटे में आपको चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, अपने ही चैनल पर, या मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दें, वहाँ पर मैं आपको दे दूंगा। इसको मैं अपने चैनल पर डालूंगा, स्कूल वाले चैनल पर नहीं डालता हूँ, तो शॉर्ट क्लिप डाल सकता हूँ स्कूल वाले पे, लेकिन मैं अपने चैनल पर डालूंगा स्टडी बाई दीपक पर, वहाँ से जाके देख लें इसको। राइट द फ्रैक्शन नंबर्स द करस्पॉन्डिंग टू द गिवन नंबर्स, तो ये देखो आपको ऊपर 100 नंबर होगा, अपनी बुक खोल कर रखें और अपने बुक के हिसाब से इसको देखें। तो इनको क्या करना है, कुछ नहीं करना, हमें फ्रैक्शन में लिखना है। तो 400, 310, 110, 10th का मतलब होता है 1/10,
तो और 100 का मतलब 1/100, तो 3/800। तो इसी प्रकार से मैंने ये सारे क्वेश्चन कर दिए हैं। तो 1000 तो ये आ गया। तो यहाँ 10 से 0 था तो 0 हो गया, 100 था तो 300 लिख दिया मैंने 0, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसी प्रकार से मैंने कर दिया है। आप इसको समझ लेंगे, कुछ समझाने के लिए है नहीं ज़्यादा। 5 क्वेश्चन है डेसिमल फ्रॉम, इनको डेसिमल में करना है। तो देखो डेसिमल में क्या करना है, 3 वंस तो 3 वंस पे रहेगा, 2 10th है तो 10th पे रहेगा, 500 है तो 100 पर रहेगा। इसको अगर खोल के लिखेंगे नहीं, डेसिमल हटा के, तो प्लस में 5/100 आएगा। इस प्रकार से 8/100 है तो यहाँ 5/100 आएगा। अब ये 9 है तो 9 के नीचे 1000 आएगा, क्योंकि देखो 1000 दे रखा है। तो ऐसे ही ये दे रखा है, 4 10 है, 5 1 है, पॉइंट आएगा, 10th पर 3 आ गया, 600 आ गया। इस प्रकार से इसको कर लेंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन समझा दिए, 2 उसके बाकी है, आप खुद कर लेना, सेल्फ करके देखना। अब आ गया था सब्ट्रैक्ट वाला, कुछ नहीं है, इसमें से इसको माइनस करना है। तो देखो आप सोचेंगे कि डेसिमल के बाद यहाँ 2 डिजिट है और यहाँ 1 डिजिट है, तो बड़ा डिजिट सिर्फ ये माना जाएगा, क्योंकि 105 है, ये 38 है, ये 105 है, तो इसको ऊपर लिखेंगे। बट इतना ध्यान रखना है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल ही आना चाहिए। डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा तभी क्वेश्चन सोल्व होगा। ऐसा नहीं है कि आप 4 डिजिट इधर हैं, 4 ये हैं, तो इसको इस प्रकार से लिख दें कि 105.6 और 38.75, 4 डिजिट स्टार्ट, ये गलत है, क्योंकि डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए तभी क्वेश्चन सोल्व होगा। तो 6 के पीछे अगर कोई डिजिट नहीं है तो यहाँ 0 मान लेंगे। अब ये 60 हो गया, ये 75 हो गया। अब बोरो लेके आप इसको सोल्व कर सकते हैं, ऐसे ही इसमें है। तो 5 के पीछे 2 0 मान लेंगे, उसके बाद इसको हम सोल्व करेंगे। ठीक, आई होप कि आप समझ में आ गया होगा। तो इसको आगे सोल्व कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो मैंने वैसे तो फिलहाल सभी क्वेश्चन कर दिए हैं, बाकी क्वेश्चन आप सोल्व करके देखना जो बचे हुए हैं। अब 5 क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, अब प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, ये सब पढ़ा रखा है। आप जाके मेरे इस चैनल पर स्टडी बाय दीपक पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर आप इसको सब कुछ मिल जाएगा। आपको सिर्फ पढ़ने की देर है, आप डाल देंगे उस पर मिल जाएगा। क्लास वाइज प्ले लिस्ट भी बनी हुई है, 5 क्लास में मिले हुए हैं, 6 में मिलेंगे आपको, 7th में मिलेंगे। तो इसमें पूछना है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो होता है जिनमें कुछ भी कॉमन नंबर ही होता है। को प्राइम नंबर वो होता है जिनमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन नंबर नहीं होता है। ठीक, अब मैं आपको कराता हूँ नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखो ऊपर दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ किस प्रकार से है, अपनी बुक में देख सकते हैं। ऊपर मैंने क्वेश्चन लगा रखा है, राइट द फॉलोइंग एक्सपोनेंशन फ्रॉम, यानी इनको पावर में करना है। तो पावर का मतलब होता है कि इस जैसे स्क्वायर में चढ़ते हैं, 1 की पावर 2, 2 की पावर 3, 3 की 4, 5 पावर ऐसे होती हैं। तो जैसे क्वेश्चन दे रखा है एक्स मल्टीप्लाई बाई बाई, तो देखो एक्स कितनी बार है 2, तो एक्स की पावर 2 हो जाती है। बाई कितनी बार है 2, तो बाई की पावर 2। पावर का मतलब होता है जैसे बाई स्क्वायर लिखा है, ये बाई स्क्वायर लिखा है, यानी इस प्रकार से लिखा है या इस प्रकार से लिखा है, बाई स्क्वायर है, इसको बाई 2 नहीं बोल सकते हैं, बाई स्क्वायर बोलेंगे। तो बाई स्क्वायर का मतलब है कि बाई को 2 बार लिखना है। आगे समझ में? तो ऐसी बात से लिखता, मैंने दोनों को, जब स्क्वायर था दोनों को एक जगह कर दिया। देखो यहाँ पी कितना है, 1 2 3 4 5, तो 4 की पावर 5। ये कितना 7 है तो 7। इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। जैसे होता है स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर जैसे मतलब 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। तो 4 कैसा आया, यानी कि 2 को कितनी स्क्वायर है, 2 है, तो 2 बार लिखना है, तो 2 2 जा 4। इस प्रकार से लिखते हैं ना। जैसे 8 है, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। 16 का कैसा आया, 8 को 2 बार लिखा, तो देखो 8 की 8 से गुणा करेंगे तो 64 आ रहा नहीं आ रहा। इस प्रकार से स्क्वायर होता है। तो ऐसे ही मैंने करा, देखो ये था, तो mn हो गया, तो mn की पावर 4 हो गया, 4 बार है। rt 6 बार है तो 6 बार लिख दिया मैंने, पावर 6 चढ़ा दी इसकी। तो पावर जो मल्टीप्लाई में है उनको पावर में लिखते हैं, जो पावर में है उनको मल्टीप्लाई में करके लिख सकते हैं हम। अब जैसे इसको अगर क्वेश्चन आ जाता है कि पावर में इसको एक्सपोनेंशियल पावर खोल के लिखना है, तो mn 4 बार खोल के लिख देंगे, इसका आंसर आ जाएगा रिवर्स में। इस प्रकार से हम इसको कन्वर्ट द फॉलोइंग द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी 4 क्वेश्चन है, ये किसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं इसी एक्सरसाइज का है। 15 इज डिवाइडेड बाई पी, यानी 15 को डिवाइड करना है पी से, तो हमने लिख दिया, सिर्फ आंसर इस प्रकार से लिखेंगे। एक्स इज एडेड बाई 2 बाई, तो एक्स में बाई प्लस करना है। द प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज एडेड टू 5 टाइम्स सी, यानी कि ए बी का प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, गुणा है, उसमें 5 टाइम पी सी प्लस करना है, तो 5 मल्टीप्लाई सी से कर दिया। द प्रोडक्ट एक्स वन बाई
एक्स एंड वाई का प्रोडक्ट है इज टेकन फ्रॉम 6z, यानी 6z में से एक्स वाई को माइनस करना है, कर दिया। अब दे रखा है वाई डिफरेंस बिटवीन एक्स वाई मतलब वाई बड़ा है एक्स से, तो एक्स वाई बड़ा होगा तो वाई को आगे लिख देंगे। क्वेश्चन आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा, अपनी बुक में खोल के देख सकते हैं क्वेश्चन को। वीडियो समथिंग 30-40 से 50 मिनट का वीडियो होगा। पूरी बुक होगी तो पूरी बुक को कम से कम 1 घंटे में कवर करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं कुछ चुनिंदा क्वेश्चन लिए हैं जो मुझे मिले हैं, तो इसलिए मैं उसको ही करा रहा हूँ। बाकी इसके 2-2 4-4 क्वेश्चन आप स्वयं करें, जो टिक लगे हुए हैं वही करा रहा हूँ ज़्यादातर तो मैं, बाकी मैं अपनी तरफ से करा रहा हूँ आपको। तो 7.4 ये एक्सरसाइज है ऊपर जो डल रही है, जिस बच्चे को मिलेगी वो शायद समझ जाए क्वेश्चन को लिए। राइट एन इक्वेशन ऑफ इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सम ऑफ टू नंबर्स इज 100, यानी कि कोई भी नंबर दो है उनका सम जो 100 है, तो मैंने कोई भी 2 नंबर ए एंड बी मान लिए, उनका सम 100 है। 6 लेस देन ए नंबर इज 28, यानी कि 6 कम है किसी नंबर का तो 28 है, तो यानी एक नंबर कोई 28 होगा, 6 होगा, ए होगा, उसमें 6 घटाएंगे तो 28 बचेगा। ये दे रखा है इसमें कि x 1/4 है, 1/4 ऑफ x डिफरेंस 1/4 ऑफ 6, x का 1/4 6 दोनों का डिफरेंस है वो 4 है, तो मैंने इस प्रकार से इसको डिनोट कर दिया। इसमें दे रखा है लेट्स कोई नंबर a माना, उसका 5 टाइम्स 60 है, तो मैंने उसका 5 टाइम्स 60 के बराबर कर दिया। कोई नंबर a है, उसका मैंने उसका स्क्वायर बड़ा है 10 से, तो a का स्क्वायर बड़ा है 10 से, मैंने एक नंबर a माना, उसका मल्टीप्लाई यानी उसका डबल क्या है 10 से बड़ा है, तो 10 से बड़ा कर दिया मैंने उसका डबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द वेरीफाई। अब वेरीफाई सॉल्व करेंगे, x प्लस 4 इक्वल टू 12, तो x प्लस 4 इक्वल टू 12, तो x की वैल्यू निकालनी है, तो ये नंबर एक तरफ कर लेते हैं और न्यूमरल वैल्यू एक तरफ कर लेते हैं, और जो हमारी इंग्लिश वैल्यू होती है कांस्टेंट वैल्यू उनको अलग करेंगे, यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं चर और अचर पद। यानी चर पद जो होते हैं वो x वाले y वाले होते हैं और अचर पद होते हैं नंबर्स, तो उनको अलग करेंगे। तो 12 माइनस 4, तो इसको इधर ले आएंगे, इधर कोई एक्स नहीं है तो एक्स इधर ही रहेगा, तो ये 8 बचेगा, 12 में 4 गया। अब जैसे इसमें दे रखा है कि 18x माइनस 10 2x प्लस 15 50, तो देखो x की वैल्यू ये है, एक x ये है, तो इसको तो यहीं रहने देंगे 18x। अब 2 इधर प्लस का है, देखो प्लस का इसके आगे कोई साइन नहीं है, तो ये प्लस का है तो इधर आके माइनस को जाएगा। तो ऐसा नहीं लिखना है कि कि ऐसे लिख दोगे 2x माइनस का 18x, तो ये गलत हो जाएगा। 2 माइनस का नहीं हुआ, अब 18 माइनस का हुआ है, जिसके आगे साइन होता है वो उसी का होता है, तो 2 माइनस का हो जाएगा। 50 ये है, इधर माइनस का 10 था तो इधर आगे प्लस का हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 16 बचा, 18 में से 2x आया 16 और ये 60 हो गया, डिवाइड किया तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा। 2 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड कर लिया, 4 15 और 4 4 जा 16, ये आ जाएगा। सी क्वेश्चन में क्या है, मल्टीप्लाई करेंगे पहले, उसके बाद इसको सोल्व करेंगे। तो देखो पहले मल्टीप्लाई करेंगे अंदर 2 की, जब ब्रैकेट के बाहर कोई भी नंबर होता है ना ऐसे इस प्रकार से, या जैसे कोई भी नंबर दे रखा हो तो 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, तो ऐसे 2 की x से मल्टीप्लाई कर 2x, 2 की 4 से 2 से मल्टीप्लाई करी तो 4, साइन माइनस का, 3 की x से करी 3x, अब देखो माइनस की मल्टीप्लाई हुई, माइनस माइनस प्लस, और 3 की 3 से हुई तो 9, 5x माइनस का 25, x वाले एक तरफ और नंबर एक तरफ कर लिए, तो देखो 2x 3x 5x, इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, माइनस का 25, ये माइनस का 4 है इधर आके प्लस का हो गया, ये प्लस का 9 है तो इधर आके माइनस का 9 हो गया, माइनस का 2x माइनस प्लस का 2x और माइनस माइनस प्लस तो माइनस का 8x हो गया, माइनस का 25 और ये तो माइनस का 35 हो गया। 2x माइनस का 8, तो 2x में से माइनस का 1 गया, माइनस का 6x और माइनस का 30, माइनस से माइनस 6, तो 6 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो 6 इधर 30 के डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो 5 इसका आंसर आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, आराम से कर सकते हैं इसको, आप देख सकते हैं आगे भी। 8.1 एक्सरसाइज है, इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, इसमें से क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के, मैं बता रहा हूँ पहले ही, क्वेश्चन आएंगे जरूर आएंगे, और जो क्वेश्चन है ये 4-5 इन्हीं क्वेश्चन में से कुछ ना कुछ आएगा जरूर। तो राइट द रेशियो ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी इनको रेशियो में कन्वर्ट करना है, तो रेशियो में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 50 पैसे टू 2 रुपीज़, तो पहले रेशियो बनाया मैंने, देखो ये वाला जो वैल्यू है ये पैसे की है, ये रुपीज़ की है, तो पैसे और रुपीज़ में हम आपस में नहीं काट सकते, जब तक या तो इसको पैसे रुपए में बनाओ या फिर इसको पैसे में बनाओ, ये रुपए है ये पैसे है, तो इसको हम पैसे में बना सकते हैं आसानी से, यानी कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं 100, तो 2 रुपये में 200 हो जाएंगे, क्योंकि 1 रुपये में 100, 2 रुपये में 200, तो ये पैसे पैसे बन गए, तो देखो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल,
5 बन जा 5 और 5 4 जा 20, तो 1:5। इसका मतलब रेशियो का मतलब भी यही होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इस प्रकार से रेशियो में। तो देखो 1 0 0 5 4 20 1/4, इसका मतलब भी 1/4 हो गया। इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। तो देखो 2 mm मिलीमीटर और 1 मीटर, तो 1 मीटर तो बड़ा होता है, मिलीमीटर होता है, 1 मीटर से छोटा सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर छोटा मिलीमीटर होता है, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। तो देखो 100 और 10 1000 हो गए, डिवाइड किया तो 1:500 आएगा। रेशियो कन्वर्ट करना है, कुछ नहीं करना है। 1 आवर्स 30 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 30 मिनट ये है, तो 2:1 आएगा। 500 ml 1 लीटर, 500 ml 1 लीटर में 1000 ml होता है, तो 500 से 1000 डिवाइड किया 1/2। इसी प्रकार से यहाँ ये हो जाएगा, इसी प्रकार से इसका यहाँ हो जाएगा 1 ईयर 3 मंथ। तो 1 साल में 12 मंथ और 3 महीने 3 मंथ ये हैं। तो देखो 1:4:1 का हो जाएगा। तो रेशियो का मतलब भी अनुपात होता है, अनुपात का मतलब भी होता है। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, बाद वाला नीचे आता है और पहले वाला ऊपर आता है। फिल इन द ब्लैंक्स करना है, कुछ नहीं है, जैसा अभी मैंने समझाया था उसी तरह से करना है। ऊपर आपको मैंने लगा रखा है चार्ट, बुक खोल के आप कर सकते हैं। देखो 4 का 12 हुआ है, बराबर का मतलब है दोनों फ्रैक्शन बराबर करनी है। तो 4 का 12 हुआ है तो 3 बार हुआ है, 4 तिया 12, तो ऐसे ही 7 का भी जितना यहाँ उतना यहाँ होना चाहिए। तो 7 का भी 3 करेंगे तो 21 हो जाएगा। 11 का 88 हुआ है तो 8 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 8 जा 40 हो जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा। रेशियो का मतलब भी तो यही है। देखो रेशियो 9:30 और 18 क्वेश्चन मार्क, तो 9:30 इस प्रकार से और ये इस प्रकार से क्वेश्चन मार्क नीचे आ जाएगा। तो देखो 9 का 2 टाइम 80 है, तो 3 का 13 का 2 टाइम 26 हो जाएगा। ऐसे ये है। तो देखो 3 का 5 टाइम 15 आया, 3 5 जा 15, और यहाँ जब यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5, 2 5 जा 10। इस प्रकार से करेंगे, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, कुछ नहीं है। एक क्वेश्चन दे रखा है ये कि नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं वो इतना इतना दे रखा है। नंबर ऑफ बॉयज़ 18 है और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स 22 हैं इन ए क्लास, यानी कि एक क्लास में इतनी गर्ल्स और इतने बॉयज़ दे रखे हैं। तो उनका रेशियो निकालना है। तो रेशियो क्या निकालना है, नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज़। तो हमने इस प्रकार से लिख दिया है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज़ का, गर्ल्स 18 और बॉयज़ 22। तो अब रेशियो निकालेंगे तो 2 से डिवाइड हो रहा है, इसको ऐसे भी करके लिख सकते हैं। देखो 2 9 जा 2 11, तो 9:11 आ जाएगा। आई होप कि अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। बाकी तो मैंने इनकी क्लासें डाल रखी हैं, पूरी क्लासें हैं, आप चैनल पे भी देख सकते हैं, स्कूल वाले पे भी और मेरे इस चैनल पर भी आपको ये मिल जाएंगी। पूरे चैप्टर की क्लासें डाल रखी हैं मैंने। इसमें पूछा है कि कौन सा रेशियो बड़ा है कौन सा छोटा है, 4:5 और 8:11। तो इसमें कुछ नहीं करना है, पहले फ्रैक्शन में करके लिख लेना है। और इनके देखो रेशियो बराबर करने का मतलब है कि डिनोमिनेटर बराबर होने चाहिए। तो डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए नीचे वालों की आपस में मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, 11 की इधर और 5 की इधर। अरे ऐसा नहीं करोगे तो सिर्फ इसकी इधर मल्टीप्लाई और इसके इधर मल्टीप्लाई कर लो। तो देखो इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आएगा, इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा। तो 40 बड़ा है या 44? 44 बड़ा है, तो ये वाला बड़ा हो जाएगा। 4:5 इज लार्जर। तो ऐसे ही इसमें करना है। तो यही इस प्रकार से इसको कर लेंगे। ठीक, कौन सा रेशियो बड़ा है, मैंने बड़ा करना बताया है आपको कंपैरिजन। अब आता है 8.2 एक्सरसाइज है इसमें। फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, हमेशा देखना है कि थर्ड नंबर पर जाना है। जो पहला नंबर होगा उसका 3 से मैचिंग और जो सेकंड होगा उसका 4 का। मतलब कि इसमें क्या करना है, प्रोपोर्शन करना है, व्युत का अनुपात जिसको बोलते हैं, व्युत अनुपात, व्युतक्रम। तो एक्स की मल्टीप्लाई 15 से होगी और 14 की मल्टीप्लाई 30 से होगी। तो देखो इसको पहले लिख लिया और इसको इधर लिख लिया। ये एक्स था, एक्स आ गया। अब यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर डिवाइड में पहुंच जाएगा। डिवाइड पहुंच गया तो 15 से 30 को डिवाइड कर 2 बार और ये कितना आ गया 28। इसी प्रकार से इसकी इधर इसकी इधर जब ये किया तो इस प्रकार से आ गया, नीचे पहुंचा दिया, ये तरह आंसर आ जाएगा। यहाँ से ये है 3 की इसके, 1 की पहले की तीसरे से, तीसरे की चौथे से, ये आ जाएगा पहला और तीसरा, और दूसरा और चौथा ये आ गया। तो एक्स की वैल्यू 30 मल्टीप्लाई में है तो नीचे डिवाइड में ले आए इसके, तो ये आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको काट सकते हैं। यहाँ पर काट लिया, 3 4 जा और 3 10 जा, तो 20, ये आ जाएगा 4 × 8
और 10 2 से काट लेंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 16/15 आ जाएगा। इस प्रकार से इसको भी कर देंगे। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि इसमें बताना है कि कौन सा प्रोपोर्शन है या नहीं है, यानी कि बराबर, दोनों रेशियो बराबर हैं या नहीं है। तो देखो रेशियो बराबर का मतलब है कि हाँ ये है, क्यों है, 5/6 और 15 यानी कि 5/6 और 15/18। देखो 5/6 है, इसको काट सकते हैं 3 से, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 5/6 और 5/6 दोनों बराबर आ रहा है, तो इसलिए ये है। ये वाला नहीं है क्योंकि 1/6 और 6/10 है, तो नहीं होगा। लिख कर देख सकते हैं आप, देखो काट भी सकते हैं। तो 6/10, 2 से भी काटेंगे 3 और 5, 3/5 और 1/4, नहीं आ रहा ना, तो नहीं होगा। ये हो जाएगा और ये वाला नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। ठीक, आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। और ये अभी 2 अक्षर और रह गई हैं, उसको भी कराते हैं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, अब इसमें करना है 6 क्वेश्चन में कि तो देखो 4/6 और ये यही फिल इन द ब्लैंक्स की तरह है ये भी। तो इसमें क्या करना है, इसमें इसके लायक 2 बार आया, तो 6 का भी 2 आएगा, 12 आएगा। तो 4 टर्म इज 12, यानी कि इसमें पूछा है कि 4 6 8 जो है वो प्रोपोर्शन में है, तो उसका जो 4th टर्म है वो क्या आएगा। तो इसमें तीसरे टर्म पर चलते हैं। देखो 2 बार 2 से गुणा हुई है, तो यहाँ भी 6 दूनी 12 आएगा। इस प्रकार से करेंगे। 7 क्वेश्चन, लेट एच बी हाइट है, तो हाइट है इसकी, तो अगर हाइट थी इतनी तो परछाई इसकी 10 आ रही थी। हाइट इसकी 8 है अगले वाले की, यानी कि उसकी अगले की हाइट 7 है, तो उसकी जो शैडो है वो 6 आ रही है। तो इस प्रकार से निकाल लेंगे। तो इसकी जो हाइट है, जो हमारा पोल है, उसकी जो पोल की हाइट है जो वो कितनी है, 14/30 मीटर आ रही है, 40/3 मीटर्स। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इसका कि 18 6 36 72 40 144 इस प्रोपोर्शन, हाँ प्रोपोर्शन है, इस प्रोपोर्शन लिख सकते हैं, या आर प्रोपोर्शन लिख सकते हैं कि हाँ प्रोपोर्शन है। क्यों, कैसे हैं, क्योंकि देखो इसमें लिखना बहुत आसान है। या तो इसकी इससे कर लो, 2 बार आ रहा है, ये भी 2 बार आ रहा है, या फिर पहले की तीसरे से और तीसरे की चौथे से करेंगे तो भी देखो 4 बार आ रहा है। ठीक है, तो ये 4 टाइम और ये भी 4 टाइम आएगा, तो इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि एक व्यक्ति कोई है काम कि 5 पर्सन किसी कार्य को पूरा सर्टेन कंप्लीट करने में 4 दिन इसका समय लगाते हैं, तो उसी कार्य को 2 दिन में फिनिश करने के लिए कितने व्यक्ति जरूरत पड़ेगी। तो हमने सॉल्व कर लिया। 4 दिन में कोई व्यक्ति, 5 व्यक्ति 4 दिन में किसी कार्य को पूरा करते हैं, तो 1 दिन में कितने व्यक्ति कार्य करेंगे, 5/4। तो 2 दिन में कितने व्यक्ति कार्य करेंगे, 5/4 मल्टीप्लाई 2, तो 5/2 यानी 5 2% फिनिश वर्क टुडे। तो इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ग्राफ वाला है। इन द एडजस्टिंग फिगर नेम इस फ्रोगन, मतलब कोलिनियर पॉइंट पूछे हैं। तो कोलिनियर पॉइंट का मतलब है ए ई, जो पॉइंट है इसके वो पॉइंट बता देंगे। एक लाइन है इसकी ए बी, क्योंकि एक सीधी लाइन यही मिल रही है हमारे लिए, बाकी कोई सीधी लाइन इसमें नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ से ये तिरछी तिरछी हो रही हैं। 4 रेस में है, तो 4 रेस कौन कौन सी हैं, ओ से ए तक, ओ बी तक, ओ सी तक, ओ पी तक। 5 लाइन है, ओ ई, हाँ ओ ई ले लेंगे, चाहे ओ बी ले लो या बी ई ले लो, या बी ई ए बी बी सी ओ सी ओ पी, इस प्रकार से इसको ले सकते हैं हम। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे नेक्स्ट वाला फिगर दे रखा है कि हाँ 3 रेज बताने हैं, ओ ए ओ बी ओ सी। ठीक, और 3 एंगल्स ए ओ बी ओ बी बी ओ सी या सी ओ ए, हम इसको बना देंगे। देखो सी ओ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द डायमीटर ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज, यानी कि हमें डायमीटर बताना है। सर्कल क्या होता है, सर्कल ये होता है, उसकी जो रेडियस होती है वो यहाँ से होती है और डायमीटर पूरा होता है। ये रेडियस है और ये पूरा जो है उसका डायमीटर है। तो डायमीटर हमेशा रेडियस का दोगुना होगा। क्यों होगा, देखो रेडियस आधी और आधी, तो दोगुनी हो गई, और डायमीटर 1 है, तो डायमीटर बराबर 2r होगा, नहीं होगा, 1r 2r हो गया। तो इसी प्रकार से ये जो रेडियस है वो इतनी है, तो डायमीटर 2r हो जाएगा 6। सब में यही फॉर्मूला लगाना है, कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ रेडियस इतनी है तो 2r, डायमीटर 32 हो गया। यहाँ रेडियस इतनी है 2r, डायमीटर 12 हो गया। तो रेडियस 9 है, तो डायमीटर कितना होगा, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताएंगे। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेडियस
सर्कल होज डायमीटर। अब इसमें डायमीटर दे रखा है, उल्टा दे रखा है, बिल्कुल जस्ट उसका रिवर्स करना है। डायमीटर 20 है, रेडियस d/2 हो जाएगी, तो आधा 10। देखो डायमीटर 20/2, 2 से 10 20 को डिवाइड करेंगे, देखो कितनी बार कटा, 10 बार। 36 डायमीटर है तो 2/36/2 18 है। 96 डायमीटर है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 2 3 जा 43 आएगा। नहीं 2 4 जा 2 से 2 8 जा, सही है, 48 आएगा। और इसको 23। अब इसका बताएंगे, 10 डायमीटर है तो रेडियस कितनी होगी, फॉर्मूला भी लगा के दे रहा हूँ, डायमीटर/2। इसका आंसर भी मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, आप लोगों से कमेंट आ जाना चाहिए इस आंसर का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इधर सर्कल द मेजर सेगमेंट। इस क्वेश्चन को वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लें। देखो इसमें कुछ आर्क हैं, मेजर सेगमेंट दे रखे हैं इसमें, मेजर सेगमेंट नापने हैं इसमें PO, POP, AB, AP, BC, इस प्रकार से ये होते हैं। माइनर आर्क है, माइनर आर्क मतलब छोटा आर्क क्या है इसका, सबसे छोटा आर्क इसका ये वाला है, मतलब ये वाला AB जो है इसका माइनर आर्क है। और मेजर सेक्टर क्या है, जो मेजर सेक्टर है इसका, जो इसका बड़ा भाग है इसका, ये वाला A से B तक का, AP जो मेजर सेक्टर है इसका बड़ा, या फिर PQD भी ले सकते हैं। और जो सेमी सर्कल है इसका, जो छोटा वाला सर्कल है सेमी सर्कल, इसको ये वाला भी ले सकते हैं, ACB, इस प्रकार से। इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है, चित्र बना के ऐसे ही लिख देना है। अब देखो 11.1 में आया है तुम्हारा, कुछ नहीं है। जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो नंबर दे रखे हैं, नंबर ऑफ फैमिली, नंबर ऑफ चाइल्ड, यानी कि एक फैमिली, जो कितनी फैमिली हैं कि उन पे कितने बच्चे हैं। जैसे कोई 8 फैमिली हैं तो उन पे कितने कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। किसी पे कोई ऐसी फैमिली कि 2 फैमिली ऐसी हैं जिन पे 4 बच्चे हैं, कोई 5 फैमिली ऐसी हैं, 5 परिवार ऐसे हैं जिस पे एक बच्चा है। तो उसी प्रकार से हम इसको चार्ट बनाएंगे। तो नंबर ऑफ चाइल्ड, नंबर ऑफ फैमिली और टेली मार्क्स में हमें बताना है। तो नंबर ऑफ चाइल्ड तो ये है, नंबर ऑफ फैमिली ये है। तो देखो 8 फैमिलियाँ ऐसी हैं जिन पे 3 बच्चे हैं, तो टेली मार्क्स बना दिया हमने। तो 1 चाइल्ड कितनी फैमिली पर है, 5 फैमिली पर। 3 चाइल्ड से अधिक कितनी फैमिली पर है, 4 फैमिली पर। देखो 3 चाइल्ड हैं, ये सब में 2 हैं, तो 2 ही फैमिली तो आ रही हैं, तो 2 फैमिली कितनी है, 4 आ रही हैं, 2 फैमिली है, 2 ये 4 फैमिली पर। नॉट मोर देन 3, 2 चाइल्ड, 2 चाइल्ड से अधिक कितने, 2 चाइल्ड से अधिक कितनी फैमिली पर नहीं है, तो 2 चाइल्ड इन पे ही है, 13 फैमिली पर है, तो 13 फैमिली पर आ गया। देखो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हम कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोटल स्टूडेंट इतने हैं और कितने बच्चे कितने टीचर को पसंद करते हैं। तो फेवरेट टीचर और फेवरेट स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो जो 12 स्टूडेंट है वो सावित्री मैडम को पसंद करते हैं। तो 12 स्टूडेंट है, उनका टेली मार्क्स बनाना है। देखो 4 और 4 के बाद जो नंबर 5 में आएगा वो इस प्रकार से आएगा, 5 5 2, 10 है, देखो इस प्रकार से 2 है तो 2 ऐसे ही आ जाएगा। 11 है, ये 11, तो 11 का 10, 5 5 और 1, 7 5 और ये टेली मार्क्स आ गया। कुछ नहीं करना था इसमें, कुछ नहीं, बस यही बताना है। 11.2 एक्सरसाइज है, इसमें तो पूछा है, क्वेश्चन दे रखा है कि जो कार हैं वो किस में ज़्यादा बिक्री हुई है, तो फ्राइडे में। और जो कार का मॉडल बनाना है कि एक कार जो 10 कार के बराबर है। तो सेकंड क्वेश्चन में पूछा है कि 10 जो 80 कारें हैं, ट्यूसडे के दिन जो 80 कारें सोल्ड हुई हैं उनका वो बताना है। तो 80 कारें का एक कार जब 10 है तो 80 कारें 8 हो जाएंगी, तो 8 कारों के हमने यहाँ बना के दिखाए हैं ये, बस। टोटल नंबर ऑफ कार इन ए वीक, तो एक वीक में कितनी कारों की बिक्री हुई है, तो सभी कारों को हमने इसमें ऐड कर दिया है। इस प्रकार से देखो, सभी कारों को ऐड कर देंगे और 4 2 30 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर टीवी का पिक्चर बनाना है और कुछ नहीं करना है सिर्फ। तो जो क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन को देख सकते हैं। वेयर 1 पिक्चर ऑफ 5 टीवी सेट, यानी एक पिक्चर जो होगा ये 5 टीवी के बराबर होगा। तो जनवरी में 20 टीवी है, तो इस 20 टीवी का पिक्चर बनाना है, तो 5, तो 20 का कितना बनेंगे, 4 पिक्चर बनेंगे, तो 4 पिक्चर बना दिए। फरवरी में 35, तो 7 पिक्चर। मार्च में 30, 6 पिक्चर। इस प्रकार से अप्रैल में 40, तो 8 पिक्चर। मई में 25, 5 पिक्चर। जून में 15, 3 पिक्चर। इस प्रकार से हम इसको बना देंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकिल वाला दे रखा है कि 1 साइकिल जो है वो 4 स्टूडेंट के लिए है। 4 स्टूडेंट एक साइकिल पे है, तो एक साइकिल 4 स्टूडेंट के बराबर है। तो इन द टोटल हाउ मैनी स्टूडेंट कम साइकिल इन द स्कूल, यानी कि स्कूल में टोटल कितनी साइकिलें हैं, तो 26 साइकिल, तो 4 स्टूडेंट के लिए एक साइकिल है, तो कितना है, 104 स्टूडेंट हैं स्कूल में। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, ज़्यादा कौन सी क्लास में है, 7th क्लास में, कम कौन सी में है, 10th क्लास में, और 6 और मतलब कौन कौन सी क्लास में है जो साइकिल हैं कितनी है, 6, तो 6 मल्टीप्लाई डी, क्वेश्चन का आंसर है 6 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, यानी कि एक स्टूडेंट के लिए 4 हैं, तो 24 साइकिल चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द 5 चिल्ड्रन, मतलब कि इसमें कॉलोनी वाला क्वेश्चन है, ये आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, और मैंने आंसर इसमें पिन कर दिया है कि ज़्यादा किस में है, कम किस में है, और डी में है, और डी मतलब जो क्वेश्चन सी है उसमें कॉलोनी डी और कॉलोनी सी में कितने स्टूडेंट अधिक हैं कॉलोनी डी से, और कितने हैं, कितने हैं, तो कॉलोनी डी में 25, 225, और कॉलोनी सी में 300 हैं, कितने अधिक हैं, 75 बॉयज ज़्यादा हैं। डी क्वेश्चन का टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कॉलोनी ABC, तो ABC के हमने टोटल यहाँ पर कर दिया है। आई होप कि 45 मिनट की ये वीडियो पूरा समझ में आया होगा, और जिसको भी कोई क्वेश्चन कोई डाउट हो तो मैं इसके नीचे अपनी ईमेल डाल दूंगा, उस पर मुझको मैसेज कर देना, उसी पर मुझको डाल देना, या टेलीग्राम लिंक जो ऐड कर दूंगा, और उसी टेलीग्राम मतलब कि इंस्टाग्राम आपको सभी को पता है, उस पर जाके मुझे मैसेज कर देना, सारे क्वेश्चनों के डाउट या जो भी फ़ोटो है मुझको सेंड कर देना, मैं आपको बता दूँगा। ठीक? आई होप जल्दी मिलते हैं आप लोगों से। थैंक यू।